Assalamualaikum, dear students and viewers. Dear students, आज के लेक्चर का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये चैप्टर 2 से रिलेटेड है और ये फिज़िक्स 11 का चैप्टर नंबर 2 है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट मीन होता है 1 और जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो 1 होती है और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इससे पता चल गया है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। एक्स एक्सेस में जा रही है, वाई एक्सेस में जा रही है, जेड एक्सेस में जा रही है या तीनों एक्सेस में जा रही है। यानी इसकी डायरेक्शन लगाना पड़ेगी। तो फिर जो है डायरेक्शन लगाने से ये पूरा वेक्टर जो है वो बनेगा। तो ऐसा वेक्टर जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का 1 होना बड़ा ज़रूरी है। मसलन यही है वेलोसिटी, इसको हम लिखते हैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सेस। तो इसके साथ हम आई जो है वो यूनिट वेक्टर लगाएंगे और इसको लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 1 यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर। तो अगर इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो 1 नहीं होती तो ये जो वेक्टर दिया गया होगा उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा। इसलिए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होना बड़ा ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर क्या होता है?
unit vector is a vector whose magnitude is 1 and used to specify the direction of a given vector. ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, और ये किसी भी डायरेक्शन की, किसी भी वेक्टर की स्पेसिफाइड डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो यूनिट वेक्टर होता है इट हैज़ नो यूनिट, इसकी यूनिट नहीं होती। और यूनिट वेक्टर को कैसे ज़ाहिर किया जाता है? मसलन ये एक ए यूनिट वेक्टर है, तो इसके ऊपर हम ये सिंबल डालेंगे और इसको रीड करेंगे ए हैट या इसको ए कैप भी रीड करते हैं। तो ये जो सिंबल है हैट या कैप, दैट इज अ सिंबल ऑफ ए यूनिट वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर इक्वल होता है, यानी वेक्टर में हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये ए वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ से जो यूनिट वेक्टर होगा वो इक्वल होगा ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। या इसको ऐसे भी ज़ाहिर कर सकते हैं, ए वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो इस तरह ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर की एग्जाम्पल्स। ये एक्स एक्सेस है,
कर लें। इसको एक्स एक्सेस लें, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। एक्स वाई और जेड एक्सेस जो हैं, इनके अलॉन्ग आम तौर पर डायरेक्शन को आई यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर किया जाता है। एक्स एक्सेस के अलॉन्ग आई यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर किया जाता है और वाई एक्सेस के अलॉन्ग जे यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर किया जाता है और जेड एक्सेस के अलॉन्ग डायरेक्शन जो है उसको के यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड एक्सेस के अलॉन्ग आमतौर पर डायरेक्शंस को आई जे और के यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर किया जाता है। यानी जो आई यूनिट वेक्टर है ये अलॉन्ग एक्स एक्सेस डायरेक्शन को शो करता है और ये यूनिट वेक्टर जो है ये अलॉन्ग वाई एक्सेस डायरेक्शन को शो करता है और के यूनिट वेक्टर जो है ये अलॉन्ग जेड एक्सेस यूनिट वेक्टर को शो करता है। और ये तीनों आई जे के जो है ये स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर है। यानी एक्स एक्सेस के लिए आई है, वाई एक्सेस के लिए जे और जेड एक्सेस के लिए के यूनिट वेक्टर है। और इन तीनों की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 के इक्वल होती है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर जो है वो सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तक ही महदूद नहीं है। किसी भी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे ये आर यूनिट वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर जो है ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले यूनिट वेक्टर्स हैं। ये स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स के अलावा जो वेक्टर आर है ये यूनिट वेक्टर आर जो है ये वेक्टर आर जो होता है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और
मसलन ये वेक्टर आर है, तो इसकी डायरेक्शन के लिए ये आर यूनिट वेक्टर है। इसी तरह जो n यूनिट वेक्टर है, ये नॉर्मल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये नॉर्मल जो है ये स्पेसिफाइड सरफेस पर जो है ड्रा किया जाता है। ये सरफेस है, तो इस पे ये नॉर्मल की डायरेक्शन को शो करने के लिए ये n यूनिट वेक्टर जो है ये यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नल वेक्टर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हम डिजिट हैं और जो कम मैग्नीट्यूड का डिजिट है वो है 0, यानी इसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। इसी तरह जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर का भी कोई ना कोई 0 होना चाहिए। जब हम वेक्टर में 0 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो एक नल वेक्टर है। डियर स्टूडेंट्स, नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, यानी नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 0 होती है। मैग्नीट्यूड को कौन शो करता है वेक्टर में? मैग्नीट्यूड को ये लाइन शो करती है, इसको कहते हैं टेल, और ये हेड होता है। हेड और टेल के दरम्यान ये जो लाइन होती है ये मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो इस तरह जब किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ही 0 होगी तो उस वेक्टर को बनाया नहीं जा सकता। जब उस वेक्टर को बना ही नहीं सकेंगे तो फिर डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? मैग्नीट्यूड का तो पता है कि मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन डायरेक्शन का नहीं पता। तो वेक्टर के लिए लाजमी है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होना लाजमी है। जब तक डायरेक्शन नहीं बताएंगे
तो वो वेक्टर ही नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हम जो नल वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है उसको सपोज कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, यानी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, फर्जी डायरेक्शन है। तो नल वेक्टर की जो डायरेक्शन हम क्या कर लेते हैं, उसको आर्बिट्रेरी मान लेते हैं, यानी कोई भी डायरेक्शन जो है उसकी हो सकती है। तो नल वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नल वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। कि नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है एंड हैज एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी हो सकती है। आर्बिट्रेरी मीन यानी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नल वेक्टर होता है उसको हम ग्राफिकली ड्रा नहीं कर सकते। नल वेक्टर को नॉट ड्रा ग्राफिकली। क्यों नहीं ड्रा कर सकते? क्योंकि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सिफर है। सिफर मीन जीरो मीन नथिंग। जीरो का मतलब होता है नथिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो हम यानी नथिंग मैग्नीट्यूड है तो फिर हम नथिंग को ड्रा नहीं कर सकते। इसीलिए नल वेक्टर हैज नो फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यानी इसको ग्राफिकली हम ड्रा नहीं कर सकते। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। द सम ऑफ ए वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज अ नल वेक्टर। यानी ये कोई वेक्टर ए है और इसका नेगेटिव वेक्टर के साथ सम जो है, ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा माइनस ए, यानी ए वेक्टर है और इसका ये नेगेटिव ए है। इन दोनों का जो सम होगा दैट इज नल वेक्टर। तो उसको जीरो से शो करेंगे और ऊपर जो है वो वेक्टर की सिंबल डालेंगे। दैट इज ए जीरो वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर क्या होता है।
डियर स्टूडेंट्स, जो पोजीशन वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट की ओरिजिन से पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। और जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्लेन है, ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, और यहाँ एक पॉइंट है P जिसके A और B जो है वो कोऑर्डिनेट हैं। तो इस पॉइंट की ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, जो पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए जो वेक्टर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ पोजीशन वेक्टर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय R। जो पोजीशन वेक्टर है आमतौर पर उसको R से लिखते हैं, लेकिन किसी और से भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यानी पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो डिस्क्राइब करता है लोकेशन को, किसी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन के लिहाज से। अब हम देखते हैं ये जो पोजीशन वेक्टर होता है ये प्लेन में कैसे जाहिर किया जाता है। ये एक प्लेन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। तो ये एक प्लेन है, इसमें पोजीशन वेक्टर को कैसे जाहिर करेंगे। ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हैं A और B। तो ओरिजिन से इसकी पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर यूज़ करते हैं। R पोजीशन वेक्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये A और B इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। A जो है लॉन्ग x एक्सेस डिस्टेंस है, तो इसको लॉन्ग x एक्सेस ज़ाहिर करेंगे। A डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है, और I यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर करेंगे, यानी ये वेक्टर आ जाएगा। और B जो है ये अलॉन्ग y एक्सेस है और इसकी मैग्नीट्यूड B है, और इसको J यूनिट वेक्टर से जाहिर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर A और B को ऐड करें तो हमें R हासिल होता है। तो हम लिख सकते हैं R वेक्टर जो है इज इक्वल टू AI प्लस BJ, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा इसके स्क्वायर के और BJ यूनिट वेक्टर के स्क्वायर से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी वो आएगी
आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट। अब हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर इन स्पेस, बिल्कुल इसी तरह प्लेन की तरह ये 3 एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ कोई पॉइंट है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, अब 3 कोऑर्डिनेट होंगे प्ले स्पेस में ए बी और सी। इसकी पोजीशन को ओरिजिन से ज़ाहिर करने के लिए हम आर जो है वो पोजीशन वेक्टर जो है वो यूज करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी ये यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर। और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी बिल्कुल प्लेन की तरह पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं, वो होगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये जो अभी हमने जो वेक्टर्स डिस्कस किए हैं वो बुक में दिए हुए हैं, लेकिन कुछ वेक्टर ऐसे हैं वो बुक में नहीं दिए हुए हैं लेकिन वो नेक्स्ट यूज़ होंगे, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम होती है। मसलन ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? इक्वल वेक्टर्स होंगे। और इक्वल वेक्टर में जो एंगल होगा थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इक्वल वेक्टर्स आर those vectors which have same magnitude as well as same direction. नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में हों? मसलन ये ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ए और बी दोनों क्या हैं? पैरेलल वेक्टर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पैरेलल वेक्टर में भी जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। पैरेलल वेक्टर आर दोज वेक्टर्स which are in same direction. डियर स्टूडेंट्स एंटी पैरेलल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? ऐसे वेक्टर होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मसलन ये वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में है, और ये वेक्टर बी जो है ये इस डायरेक्शन में है। तो ए और बी दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। और एंटी पैरेलल वेक्टर में
जो थीटा बनेगा वो 180 डिग्री जो है वो बनेगा। Dear students, anti-parallel vectors are those vectors which are in opposite direction. Dear students, next है नेगेटिव वेक्टर। क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन जो है वो मुख्तलफ होती है। मसलन ये ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है, तो इनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो मुख्तलिफ है, तो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। और इसमें जो थीटा होगा वो भी 180 डिग्री जो है वो होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन में जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, कोलिनियर लाइन से निकला है, लीनियर जो है वो लाइन से निकला है, और कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। मसलन ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ये तीनों जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये तीनों वेक्टर जो है वो क्या होंगे? कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which lies on same line. नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। प्लेनर का वर्ड भी प्लेन से निकला है, तो कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मसलन ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी और ये वेक्टर है सी। ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो ये तीनों वेक्टर जो है वो क्या होंगे? कोप्लेनर वेक्टर होंगे। तो अगर कोई वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा जो प्लेन से, जिसकी डायरेक्शन जब वो प्लेन से आउटवर्ड होगी, तो वो प्लेनर वेक्टर नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच लाइज ऑन सेम प्लेन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखा कि यूनिट वेक्टर को डिटेल से सीखा है, नल वेक्टर को भी डिटेल से सीखा है, पोजीशन वेक्टर्स को भी आपने डिटेल से सीखा है, और इसके अलावा पैरेलल, एंटी पैरेलल, नेगेटिव वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर जो है, इनको आज आपने आज के लेक्चर में सीखा है। तो डियर स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको का कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन डिस्कस इन comments. Thanks for watching.